करते हैं। देखो जो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपी, फिर पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, लास्ट में पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए बच्चों माइक्रोस्कोपी क्या है, डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। माइक्रोस्कोपी इज अ फील्ड दैट यूजेस माइक्रोस्कोप टू व्यू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आई। बच्चों माइक्रोस्कोपी वो फील्ड है जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जिनको आंख से देखना पॉसिबल ना हो, उस फील्ड को कहा जाता है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी इज दैट फील्ड इन व्हिच वी ऑब्जर्व such objects which cannot be seen with naked eye or unaided eye। बच्चों माइक्रोस्कोपी वो फील्ड है जिसमें उन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जिन ऑब्जेक्ट को आंख से देखना पॉसिबल ना हो। जैसा कि बच्चों माइक्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा माइक्रोस्कोपी क्या है। देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ टॉपिक है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? देखिए बच्चों मैं ऑलरेडी आपको लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों मैंने क्या पढ़ाया आपको? बच्चों मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन आपको फार्मूला पढ़ाया था, m इज इक्वल टू एच आई अपान एच ओ। एच आई जो हमारे पास है वो इमेज हाइट है और एच ओ हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या था? रेशो था किस चीज का? इमेज हाइट अपान ऑब्जेक्ट हाइट। तो मुझे इसका एक फार्मूला और भी लिखवाया था आपको, Q अपान P। तो मुझे ये फार्मूला था हमारे पास किसका? लीनियर मैग्निफिकेशन का। मुझे दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट आप इनको याद रखें, क्योंकि कमिंग लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनका न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां ये फार्मूले में इस्तेमाल करूंगा, तो ये याद रखें। तो ये था हमारे पास क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन। लेकिन मुझे इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम पढ़ेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो बच्चों एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, चले समझते हैं बच्चों एंगुलर मैग्निफिकेशन को। देखिए बच्चों मैं यहाँ इसको इरेज कर रहा हूँ, समझाऊंगा आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है। देखिए बच्चों देखिए सपोज करें मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जो ये ऑब्जेक्ट इसको अगर मुझे बड़ा करके देखना है, मैं कैसे देखूंगा? आप कहोगे अगर ये ऑब्जेक्ट दूर है आपकी आंख से, आंख के करीब लाओ तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? बड़ा होगा, इसका साइज इंक्रीज करेगा। बिल्कुल बच्चों ऐसा ही है। अगर ये ऑब्जेक्ट दूर से मैं देख रहा हूँ, ये तो मुझे छोटा लग रहा है ऑब्जेक्ट, अगर जैसे इसको करीब लेके आ रहा हूँ अपने आंख का, ऑब्जेक्ट मुझे क्या लग रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बच्चों क्यों बड़ा दिखाई दे रहा है? कुछ इसलिए मुझे अगर ये ऑब्जेक्ट आपकी आंख से दूर है तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी जो आंख में जो एंगल बना रहा है, जो एंगल सबटेंड कर रहा है, वो एंगल क्या है? स्मॉल है। जैसे जैसे करीब लेके आ रहे हो एंगल क्या कर रहा है? एंगल बढ़ रहा है। जितना बड़ा एंगल बनाएगा ऑब्जेक्ट हमारे आंख पे बच्चों, इतना बड़ा क्या होगा? उसका साइज होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। देखिए बच्चों सपोज कर क्या ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं करीब लेके आऊं, करीब लेके आऊं, करीब लेके आऊं और भी करीब लेके आऊं, क्या मुझे क्लियर दिखाई देगा? नहीं बच्चों, क्योंकि अगर यहाँ एक खास पॉइंट होगा, तो अगर ये लेटर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं, ये मुझे क्लियरली देखना है, कैसे देखूंगा? अगर दूर है आपको इसको करीब लेके आओ, ये जो लेटर्स हैं ये आपको क्लियरली दिखाई देंगे। बच्चों मैं करीब लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, आगे जाके ये क्या हो रहे हैं? ब्लर हो रहे हैं, ब्लर्ड हो रहे हैं। तो मुझे एक खास लोकेशन होगा, अगर वहां तक ऑब्जेक्ट जो है कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका आंख से हम क्लियरली, आंख की हेल्प से उसको क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन उससे आगे लेके आएंगे फिर भी दिखाई नहीं देगा। कुछ आपने देखा होगा दूर से आप कोई ट्रीज वगैरह देख रहे हो, दूर से देख रहे हो तो वो ट्री आपको छोटा लगेगा। जो अगर आप करीब से जाओगे आपको भाई ये बड़ा ट्री है। क्यों बच्चों? आपका जो विजुअल एंगल है, जो ट्री आप आंख में एंगल बना रहा है, अगर आप दूर हो तो एंगल क्या बन रहा है? स्मॉल बन रहा है। जैसे एंगल स्मॉल बनेगा तो क्या होगा? इमेज भी स्मॉल होगा। अगर एंगल बड़ा बनाएगा तो इमेज भी बड़ा होगा। तो मुझे मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि एंगल का कुछ ना कुछ रोल है ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ाने में। जितना बड़ा विजुअल एंगल होगा, जितना बड़ा एंगल होगा, उतना बड़ा क्या हो रहा है हमारे पास? वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, उसका इमेज हमें दिखाई दे रहा है। कुछ इसमें आपको मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या है? एंगल का कुछ रोल है। बिल्कुल मुझे वैसे ही है, एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या है? एंगल्स का रोल है। देखिए मुझे ये क्या है, इसका फार्मूला क्या है? जो आपकी बुक में जो फार्मूला लिखा हुआ है एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो है हमारे पास थीटा 1 अपान थीटा 2 लिखा हुआ है। ओके बच्चों, वैसे बच्चों इसको लिखते हैं बीटा अपान अल्फा भी लिखते हैं, लेकिन आपकी बुक में क्या है? थीटा 1 अपान थीटा 2 है। तो बच्चों थीटा 1 क्या है और थीटा 2 क्या है, चले समझते हैं। देखिए बच्चों सपोज करें मैंने कोई माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया है, मैं जैसे इसको आंख से देख रहा हूँ, जो आंख से उस ऑब्जेक्ट में देख रहा हूँ, जो एंगल बनाएगा मेरे आंख में,
जो एंगल ये ऑब्जेक्ट मेरे आंख पे बनाएगा उसको मैं नाम दूंगा थीटा 2 का। क्या नाम देगा बच्चों उसको? थीटा 2 का। विदाउट बच्चों कोई भी मैं माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर रहा, कोई भी लेंस यूज नहीं कर रहा, विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, वो जो एंगल बनाएगा मेरे आंख पे उसका मैं नाम क्या दे रहा हूँ? थीटा 2। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने थीटा 2 लिखा। उसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ एक सिंपल माइक्रोस्कोप रखा इसके सामने, तो माइक्रोस्कोप रखा, फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा तो इसका इमेज क्या हो गया? बढ़ गया। जो इमेज क्या हो गया इसका? बढ़ गया। तो इमेज क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ा कि कॉन्वेक्स जो लेंस में रखा था या सिंपल माइक्रोस्कोप रखा था, उसने इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या किया? मैग्नीफाइड किया। मैग्नीफाइड कैसे होगा? तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, जो विजुअल एंगल है उसको बढ़ा रहा है। तो जो विजुअल एंगल सिंपल माइक्रोस्कोप का है उसको मैं नाम दिया थीटा 1 का। इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास हो गया, ऊपर जो विजुअल एंगल है ये वो एंगल है जब मैं कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। यहाँ नीचे वो एंगल है जो मैं ऑब्जेक्ट को सिंपली आंख से देख रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रेशियो हो गया किसका? ये हमारे पास हो गया रेशियो। एंगुलर चाहिए हमारे पास हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो आप देख रहे हैं ये एंगुलर मैग्निफिकेशन डिपेंड कर रहा है किस चीज पे? मुझे थीटा 1 और थीटा 2 पे, जिसके इसे कुछ लिखते हैं बीटा अपन अल्फा भी लिखते हैं, लेकिन आपकी बुक में ऐसे मेंशन है तो मैंने ऐसे मेंशन किया हुआ है। तो जो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा थीटा 1 अपन थीटा 2। थीटा 1 हमारे पास क्या है? थीटा 1 हमारे पास है जब हम कोई भी माइक्रोस्कोप यूज करें या कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके ऑब्जेक्ट को देखें, वो हमारे पास थीटा 1 है। और विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके किसी ऑब्जेक्ट देखें वो हमारे पास थीटा 2 है। जो एंगल हमारे आंख में बनाएगा ये उसे कहते हैं थीटा 2। उसमें मेरे ख्याल में आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन समझ आ गया होगा। जिसका और भी एक फार्मूला है, वो कौन सा है बच्चों? वो है हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन का m = 1 + d/f। क्या बच्चों ये हमारे पास क्या एक और फार्मूला भी है एंगुलर मैग्निफिकेशन का, m = 1 + d/f। जो d क्या है, f क्या है? देखिए मुझे f हमारे पास है फोकल लेंथ। क्या है? f हमारे पास फोकल लेंथ है। d क्या है? d को कहा जाता है जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। क्या कहते हैं d को? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। डिस्टेंट विजन। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? ये हमारे पास हो गया d। जो d क्या है उसमें लिखा हुआ है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। जो d वो मिनिमम डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां हम ऑब्जेक्ट को आंख से क्लियरली देखें उस डिस्टेंस को कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। जो वो हमारा नॉर्मल जो एज के लोग होते हैं उनका होता है 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको मैं कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं m = ऐसे लिखे तो कोई डाउट नहीं, 1 + यहाँ 25 सेंटीमीटर अपॉन f होगा। बच्चों ये फार्मूला हमारे पास क्या है? मैग्निफिकेशन का है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, ये हमारे पास क्या था? मैग्निफिकेशन था। चले समझते हैं बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप को। बच्चों मैग्निफिकेशन इसलिए हम यहाँ आपको पढ़ाया क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम बात करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन का और कंपाउंड में भी एंगुलर मैग्निफिकेशन ही होगा। तो चले समझते हैं। देखिए मुझे क्या लिखा हुआ है, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कॉन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो क्या करता है? ऑब्जेक्ट साइज को बड़ा करके हमें दिखाता है, मतलब ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज इन लार्ज इमेज हमें दिखाता है। इसका मकसद क्या हो गया? सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है बच्चों? ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाइड करके दिखा रहा है। आपको पता है बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। देखिए मुझे मैं आपको रे डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको। देखिए मुझे हमारे पास ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज करते हैं? एक कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप को हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। जो पीछे मैंने आपको समझाया था मैग्नीफाइंग ग्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ अब मैंने आपको समझाया था। तो जो ये हमारे पास ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसमें एक कागज लगा रहता है बच्चों। देखिए मुझे चले रे डायग्राम समझते हैं। चलिए सपोज करिए हमारे पास f हो गया फोकल लेंथ, ये हमारे पास क्या होगा? 2f होगा। ये f1, ये क्या होगा? 2f1 होगा। यहाँ क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर होगा। यहाँ क्या f2 होगा और यहाँ क्या होगा? हमारे पास 2f2 होगा। तो बच्चों जब मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ा रहा था वहां मैंने आपको 6 केसेस पढ़ाए थे
डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट रख रहे थे, तो उसका इमेज जो है डिफरेंट पोजीशन बन रहा था। तो यहाँ जो केस नंबर 6 है, सिंपल माइक्रोस्कोप में केस नंबर 6 हम इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चों, देखिए मुझे सपोज कर मैं यहाँ इसको रख रहा हूँ, आप जो केस नंबर 6 क्या था बच्चों, केस नंबर 6 था ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की बीच में रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, केस नंबर 6 को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहा हूँ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की बीच में रख रहा हूँ। मुझे यहाँ क्या होगा, रे डायग्राम आपने पढ़ रखा हुआ है, मुझे यहाँ ऐसे ही होगा। सेकेंड रेज कहाँ पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। तो आप देख रहे हैं दोनों रेज है, ये रे कौन से है, ये है डाइवर्जिंग रेज। कौन से बच्चों रेज है, डाइवर्जिंग रेज है। मुझे आपको पता है डाइवर्जिंग रेज आपस में कभी मीट नहीं करे आगे जाके, तो मुझे इस तरफ कोई इमेज नहीं बनेगा। तो इमेज किस तरफ बनेगा बच्चों, इसका इमेज इस तरफ कहीं बन सकता है बच्चों। तो मुझे मैंने क्या किया, पीछे इसको पीछे कहीं ना कहीं हमने मीट करवाया, तो मुझे यहाँ के जाके इमेज बना, तो हमने यहाँ इमेज बनाया। बच्चों आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, इमेज कितना बड़ा है। इसका मतलब बच्चों जो हमारा ऑब्जेक्ट था उससे डबल या उससे ट्रिपल, मतलब उससे बड़ा हमारा क्या बना, उससे बड़ा हमारा इमेज बना। और कौन सा बना, वर्चुअल के रियल। जो आप देख रहे हैं कि वर्चुअल इमेज है बच्चों, सिंपल मैथ्स क्या करता है, हमारा इमेज जो है उसको वर्चुअल बनाता है, और क्या करता है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड करके देता है इमेज। तो जो आपको देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो गया, इमेज जो है वो बड़ा बना। तो जिसे कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, जो क्या करता है हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज को बड़ा करके देता है हमें। और उसमें केस नंबर 6 यूज करते हैं। जब मैंने ऑलरेडी अब केस नंबर पढ़ाया हुआ है, केस नंबर 6, वहाँ क्या था बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे रहते, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस की बीच में रखे रहते। तो उम्मीद है कि आपको ये केस समझ आ गया होगा। देखिए मुझे इसका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होगा, मुझे यही फार्मूला मैंने बताया था आपको, m इज इक्वल टू 1/d/f, यही फार्मूला है सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का। मुझे यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेम m इज इक्वल टू 1+d/f। जी हमारे पास क्या है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या है बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। और अगर जो d को आप रख सकते हो 25 सेंटीमीटर रख लो, m इज इक्वल टू 1+25 सेंटीमीटर अपॉन f लिखो, ये भी सही है। ये फार्मूला है बच्चों, ये दोनों फार्मूला क्या है, ये दोनों फार्मूला है सिंपल माइक्रोस्कोप की। उम्मीद है बच्चों आपको सिंपल माइक्रोस्कोप समझ आ गया होगा। तो अगर ये समझ आया, चले आगे चलते हैं और समझते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। बच्चों मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप नोट किए होंगे। चलो बच्चों मैं यहाँ इरेज करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। देखिए बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन अपराइट माइक्रोस्कोप दैट यूजेस टू कॉन्वेक्स लेंस, वन ऑब्जेक्टिव, अदर आईपीस टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज। बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, बच्चों कंपाउंड वर्ड से जाहिर है कि इसमें एक से ज्यादा लेंस इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बच्चों वैसे ही है, हम क्या करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस इस्तेमाल करते हैं। कहाँ दोनों कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे क्या कहते हैं हम आई पीस कहते हैं। देखिए मुझे मैं यहाँ बना रहा हूँ बच्चों, हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया आई पीस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया आई पीस। ओके बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, आई पीस हुआ। बच्चों देखिए ये जो लेंस है ये स्मॉल है, ये क्या है, बिग है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट जो फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है, याद रखना वो स्मॉल। और आई पीस का फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ आई पीस का लार्जर होता है। क्या होता है बच्चों, लार्जर होता है। बच्चों हमारे पास ये ऑब्जेक्ट लेंस हो गया, ये क्या हो गया, आई पीस हो गया। बच्चों इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, किससे, एल। एल मतलब जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, उसे मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ। तो जो एल इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। ऑब्जेक्ट और आई पीस के बीच में जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसे मैंने एल से लिखा हुआ है। चलिए समझते हैं रे डायग्राम। देखिए बच्चों हमारे पास क्या हो गया, सपोज ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ,
मुझे इसका इमेज बना रहा है। मुझे सपोज ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ इसका फोकल लेंथ f1 होगा बच्चों, या इसे FO कह लें बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ को FO कहेंगे और आई पीस की फोकल लेंथ को क्या कहेंगे, फोकस को क्या कहेंगे, FE कहेंगे, इसकी फोकस को FO कहेंगे। तो जो आप देख रहे हैं बिहाइंड फोकस हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो मुझे इमेज बना रहा है अभी, मुझे इमेज कहाँ जाके बनेगा आपको पता है बच्चों, यहाँ के फोकस होगा, यहाँ बने के दूसरा बच्चा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, तो यहाँ जाके हमारा क्या बना, हमारा इमेज बना। जो आपको देख रहे हैं यहाँ जाके हमारा क्या बना, इमेज बना। ओके बच्चों, ये तो इमेज यहाँ बना, लेकिन बच्चों ये जो इमेज है ये इस आई पीस के लिए क्या है, ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्टिव है। तो जो आई पीस समझेगा, सॉरी जो आई पीस समझेगा कि यहाँ जो और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ इमेज बना रहा है, यही इमेज इस लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या होगा, ये जो इमेज बन रहा है ये इस लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन बच्चों आपको पता है जो आई पीस होता है उनका फोकल लेंथ क्या होता है, लार्जर होता है। कहीं बच्चों यहाँ हमारे पास क्या होगा, FE होगा। क्या होगा बच्चों, FE का मतलब आई पीस का फोकस पॉइंट, यहाँ हमारे पास FE होगा। बच्चों यहाँ हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ बच्चों आप ऐसे लिखे FO लिखे। ओके बच्चों, यहाँ FO किस मतलब क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा, फोकल पॉइंट। तो बच्चों अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहा है। देखिए बच्चों यहाँ दोबारा वही केस हो रहा है, केस नंबर 6, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, FE और O फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बन रहा है। ये तो इमेज है इसके लिए, लेकिन यही इमेज इस लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों अगर इसका इमेज बना है, डायग्राम बनाए, तो बच्चों क्या होगा, एक रेस आपको पता है ऐसे ही पास करेगा बच्चों। यहाँ गुजरने के बाद बच्चों यहाँ कहीं FE होगा, तो ये क्या करेगा, FE से ऐसे पास करके आगे जाएगा। दूसरा रे बच्चों कहाँ पास करूंगा आपको पता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगा। ये दोनों रे आगे जा रहा है, क्या बच्चों ये दोनों रे आगे जाके कहीं मीट करेंगे, बच्चों मीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज है, ये आगे जाके कभी मीट नहीं करेंगे। तो बच्चों इमेज कहाँ बनेगा, बच्चों इन रेज को हम पीछे मिलाएंगे, पीछे जाके कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा बच्चों, पीछे जाके कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, पीछे जाके कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, ये इमेज मीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ जाके क्या हो, यहाँ जाके मिल रहे हैं। तो जो हमारे पास यहाँ क्या बना, इमेज बना। तो क्या बना हमारे यहाँ पे, आप देख रहे हैं मुझे यहाँ हमारे पास इमेज बना। तो देखिए ऑब्जेक्ट कितना छोटा और इमेज देखिए इमेज बड़ा बन रहा है। तो जो इमेज क्या है, एनलार्ज कर रहा है। मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा अगर हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए फिर हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो आप खुद देख रहे हैं हमारे पास इमेज का साइज ये है और ऑब्जेक्ट का साइज, ये ऑब्जेक्ट है, इसका साइज कितना बड़ा बन रहा है इमेज का, यहाँ इतना बड़ा साइज बन रहा है। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो इमेज बन रहा है उसको मैग्नीफाई करके हमें देता है, उसको बड़ा करके देता है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये हमारा FO क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट का फोकल पॉइंट, FE क्या है, आई पीस का फोकल पॉइंट, L क्या है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम L से लिखते हैं। तो इसका मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होगा, तो जिसका मैग्निफिकेशन फार्मूला होगा M=L/F होगा। L/ क्या होगा बच्चों, F होगा। या बच्चों इसको वैसे लिख सकते हैं M=1 + L/F। ओके बच्चों, M=1 + L/ क्या होगा, F होगा। तो बच्चों L क्या है, जो आपको पता है L ये मैंने समझाया हुआ है। L क्या होता है, L जो है वो बेसिकली दोनों लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम किस लिखते हैं, L लिखते हैं। तो जो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। ये था बच्चों हमारे पास क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने बच्चों आज पढ़ा माइक्रोस्कोपी क्या था, एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ा, फिर हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा, लास्ट में हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और लास्ट में उसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ लिया। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा टेलीस्कोप पे। इंशाल्लाह बहुत जल्द में वो लेक्चर भी आपको पढ़ाऊंगा। चले बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।